फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये 2 दिन वीडियो नहीं आई थी, इसका कारण थोड़ा नेट में प्रॉब्लम था, इसके लिए सॉरी। तो आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर 4 मैप्स, ज्योग्राफी एंड एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स, इसके जो एक्सरसाइज है, जैसे कि आपका 6 चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है उसकी वीडियो में लेके आऊंगा। क्या होता है, लिखने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम पड़ता है, इसका मैं सोल्यूशन ये फाइंड आउट कर रहा हूँ। या तो आपको मैं नोट्स पूरा जो लिख के, जो टेलीग्राम का एक चैनल होगा, टेलीग्राम पे आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं चैप्टर 4 करवा देता हूँ मैप्स के बारे में। आपको मैप्स के बारे में जानने को मिलेगा कि आप कई तरह के मैप्स देखते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। हर एक मैप एक तरह का नहीं होता। मैप क्यों बनाया जाता है, मैप बना के क्या कारण है, ये सब आप जानेंगे। पिछले चैप्टर में हमने किया था यूनिवर्स के बारे में, द सन एंड द सोलर सिस्टम। उसमें हमारी अर्थ थी, अर्थ के बारे में जाना। फिर अर्थ के ही अंदर हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन फाइंड आउट करना और टाइम को फाइंड आउट करना कि टाइम कितना लैग बिहाइंड है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो अमेरिका में कितना टाइम हो रहा होगा, ये सब की जानकारी रखी। हमने ये फाइंड किया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री कितना होता है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है, लॉन्गिट्यूड आपका हीट जोन से कनेक्टेड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड आपका टाइम जोन से कनेक्टेड है। आपका लैटिट्यूड है वो हीट जोन से कनेक्टेड है। इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल वे से समझाया, एक बार आप वीडियो देखें। अगर आपको कुछ नहीं समझ लगे तो आप नीचे कमेंट करें, इस पे आपके वो जो प्रॉब्लम सोल्यूशन फाइंड आउट। तो मैप के बारे में हैं, मैप्स, मैप्स जिसको हिंदी में मानचित्र। देखो, जो भी चीज अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो क्या मैप लेके, मैप आप फाइंड करते हो सीधा गूगल, आज तो डिजिटलाइज हो गया, सीधा निकालते हो गूगल में टाइप करते हो, सीधा आप देखते हो कि एक एक चीज आपको मिलती है, एक एक गली के बारे में, एक एक सड़क के बारे में, एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको कौन, गूगल मैप देता है। लेकिन पहले ऐसा होता था। अभी भी हम लोग कुछ ट्रेडिशन वे फॉलो करते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन अगर है, अगर आप, आज तो इंटरनेट का जमाना है तो आप जल्दी से मोबाइल से गूगल से देख लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था। तो देखें, अगर मैप का डेफिनेशन पूछे तो आप लिख सकते हो, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट shown on a flat surface according to scale। देखो, ये तो हो गया मोटा मोटा सा डेफिनेशन। अगर आपसे पूछे मैप क्या होता है, मैप इज द रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट शोन ऑन द फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। हम जानेंगे स्टूडेंट स्केल क्या होता है, फ्लैट सरफेस क्या होता है। देखो, मैप कैसे ड्रॉ होता है, ये आपका एक, आपके पास पेपर है, इस पेपर पे मान लो अर्थ का कोई भी भाग है, मान लो अगर की पूरी अगर होल कंट्री, होल, आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो अर्थ का क्या है, पूरा का पूरा आपको ऐसे वर्ल्ड मैप में दिखाया जाता है। पूरा जहां पे जो कंट्री है उसको ऐसे करके दिखाया जाता है, इस तरह से आपका होल कंट्री दिखाया जाता है। इधर ओशियन दिखाया जाता है, यहाँ ओशियन है, ये आपका लैंड वाला पार्ट है। इस तरह से फ्रेंड्स दिखाया जाता है मैप पे। तो ये पेपर है, मतलब पेपर, ये फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस होती है जिसको आप लिख सको, फ्लैट एकदम। मान लो
अगर मैं कहूं इसमें फ्लैट चीज क्या है, ये वाली चीज लो, तो ये क्या है, फ्लैट है। ये क्या फ्लैट जिस पे आप लिख रहे हो, तो फ्लैट सरफेस ये है। फ्लैट सरफेस पे आपने क्या रिप्रेजेंट किया, अर्थ का कोई भाग रिप्रेजेंट किया, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप रिप्रेजेंट किया। ग्लोब, आप इससे तो आप कहोगे ग्लोब क्यों नहीं यूज होता है, तो ग्लोब क्या होता है, राउंड होता है, उसमें तो आप पूरा का 3D वे अर्थ का देख सकते हो। लेकिन आपको कहा जाए कि डिटेल वे में इंफॉर्मेशन पता करनी है, मतलब कहाँ पे आपका कौन सी सड़क है, कहाँ पे आपकी कौन सी कंट्री है, कहाँ पे आपका रिवर है, कहाँ पे उसके, मतलब और डिटेल में अगर आपने स्टडी करनी है, तो वहां ग्लोब क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वहां पे वर्क आता है मैप का, और मैप आपका राउंड नहीं होता, फ्लैट सरफेस पे आपका सिर्फ बनाया गया होता है। ओके, तो ये चीज है। इसी तरह से देखो आगे स्केल, हम इससे आगे वाले में मैं बता रहा हूं, इससे आप पहले पढ़ो कि टाइप्स ऑफ मैप कितने, टाइप्स ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ मैप, टाइप्स ऑफ मैप देखो कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ मैप में पहला आता है अपना फिजिकल मैप, फिजिकल मैप। सेकंड में हम करेंगे, सेकंड करेंगे हम लोग आपका पॉलिटिकल मैप, ठीक है। और थर्ड मैप, थर्ड क्या होता है, थर्ड है आपका थमेटिक मैप। थर्ड क्या है, थमेटिक मैप। पहले ये दो समझो। देखो फिजिकल मैप क्या होता है, यहां पे हम ड्राइंग बनाते जाएंगे। फिजिकल मैप क्या होता है, अ मैप विच शो फिजिकल फीचर्स या नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, लाइक अ मैप विच शो नेचुरल फीचर्स of earth like rivers, plains, plateaus, river, plains, plateaus, volcanoes। अगर वोल्केनोस नहीं लिखना है तो देखो रिवर्स, प्लेन, प्लेट्यू, ओशियन, माउंटेन्स, 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 माउंटेन्स। तो फ्रेंड देखो, ऐसे मैप जो आपके नेचुरल फीचर शो करे, जैसे कहाँ रिवर है, कहाँ प्लेन। प्लेन क्या होता है, एकदम समतल जगह, जमीन, जैसे मैं खड़ा हूं वो प्लेन एरिया। वो प्लेचूस क्या होते हैं, जैसे कि कहीं देखो प्लेचूस कैसे होते हैं आपका, प्लेचूस क्या होता है, ऐसे जमीन चल रही है, कहीं ऊपर उठ गई, फिर उसके बाद ऐसे नीचे होगी, फिर ऐसे उठ के फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे ऐसे। इस तरह के जो प्लेन्स है उनको कहा जाता है प्लेचूस। तो ऐसे हैं, कहाँ है, साउथ में है, हमारे यहाँ कम है। साउथ वाला जो कंटिनेंट है, जैसे भोपाल के, मध्य प्रदेश के जो नीचे आ जाता है, वो सब इस तरह के पाए जाते हैं। कहीं देखते हो बहुत ऊंचे पहाड़ हो जाते हैं, कहीं कम हो जाते हैं। ओशियन, समुंदर कहाँ है, और माउंटेन्स, ईटीसी। इसका एक और नाम है रिलाइफ मैप, रिलीफ मैप। इसको और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिलीफ मैप, रिलाइफ मैप। ओके, ये चीज है। तो ये मैप है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे बनाऊं, इस मैप में मैंने यहाँ पे बना दिया कि ऐसे शो कर दिया, यहाँ पे ऐसे माउंटेन है, माउंटेन को अलग कलर दिखा दिया, हर एक चीज में ऐसे कंट्री में दिखाया। ओशियन का ब्लू कलर से दिखा दिया, यहाँ ओशियन है, यहाँ माउंटेन का अलग कलर ऐसे कर दिया। है तो जमीनी, मान लो कि थोड़ा ड्राइंग यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, मान लो इंडिया है, ये इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में ऐसे करके हैं, इधर क्या है, ओशियन है, ओशियन को ऐसे दिखा दिया। यहाँ पे लैंड है, तो प्लेन है, तो उसको ऐसे करके दिखा दिया, प्लेन है। पहाड़ है, तो उसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरह का शो कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल, कोई बाउंड्री नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे ये नहीं बताया गया कि ये इतनी यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश, ऐसे बाउंड्री वाला नहीं। जहां पे बाउंड्री बता दे तो वो पॉलिटिकल मैप हो जाता है। तो ऐसे मैप, अ मैप which shows boundaries of countries
कॉन्टिनेंट्स, सिटीज, टाउन, ईटीसी। ऐसे मैप जो बाउंड्री बताए, मतलब आपने कई बार मैप देखा होगा, उसमें आप देखते हो कि कनाडा की बाउंड्री इतनी है, इंडिया की इतनी है, रशिया के पास इतना लैंड है, यूएसए के पास इतना लैंड है, उस सब में आपको डॉटेड लाइन दिखती है ना, देखे होगे तो मैप। तो उस मैप को आप बोलोगे पॉलिटिकल मैप, मतलब राजनीतिक मैप। जैसे मैं एक रफ बनाता हूं, ऐसे किया, यहां पे इंडिया का भाग ऐसे करके दिखाया गया है, या आप इंडिया का ही मैप ले लो पूरा। इंडिया का अगर मैप लेंगे, इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे आपको पूरा दिखाया जाता है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे बिहार है, यूपी बिहार है, यहाँ पे आपका गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे आपका कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। इस तरह का क्या है, एक बाउंड्री डिसाइड की हुई है, डिसाइड। तो इस तरह के जो मैप आप देखते हो वो होते हैं पॉलिटिकल मैप। ओके, इतना समझ लग गया। उसके बाद हम एक और मैप करते हैं जिसका नाम है थीमेटिक मैप। इसको मैं मिटा रहा हूं, आपने मैप का डेफिनेशन समझ लिया। स्केल हम करेंगे, स्केल अभी रुक जाओ, स्केल क्या है। तो थर्ड जो है वो होता है थीमेटिक मैप। थर्ड हम करेंगे थीमेटिक मैप के बारे में। थर्ड टाइप ऑफ मैप कौन सा है, थीमेटिक मैप। अब देखो, ये मैप तो आपका फिजिकल बता रहा है, नेचर में कहाँ कहाँ कौन सी नदियां, कौन सी पहाड़ है। ये मैप बता रहा है आपका कॉन्टिनेंट के बारे में, कंट्री की बाउंड्री, एक्चुअली बाउंड्री का इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दिस टाइप ऑफ मैप प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन regarding road, rivers, cities या settlements या एरोप्लेन या एयरपोर्ट्स रोड, रिवर, एयरपोर्ट्स, ईटीसी, टूरिज्म साइट्स, ये सब। मतलब ऐसे मैप, मान लो ऐसे मैप होते हैं, ये मैप ये बनाया। अब ऐसे देखो, जैसे आप जाते हो दिल्ली में गए, दिल्ली में आपने देखा मेट्रो के आपने देखा होगा कि मेट्रो वाले ने एक चार्ट लगाया होता है मैप टाइप। उस मैप में ये थीमेटिक बताया गया था कि ये रेलवे इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, सब एक बताया। कि मान लो कि मैं कभी एक बार गया था, तो वहां पे जैसे मैंने वो पूरा मैप से देखा कि मेरे को इधर जाना है, 3-4 रूट मेरे को बदलने। जैसे राजीव चौक से आपका जाना है कुतुब मीनार, मतलब राजीव चौक एक पॉइंट बना दिया, यहाँ से आपको सब घूमना है, सब तरह के इसके। तो एक स्पेसिफिक वाला मैप बताया कि एक उसको बड़ा करके इधर से ऐसे करके दिल्ली का कैसे रोड है, इस तरह के रोड है, इधर से ये मेट्रो इधर चलेगी। तो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि ये जो आपकी मेट्रो है वो इस तरह की चलेगी। और मेट्रो नहीं, आपका मान लो एयरपोर्ट का अगर मैप होता है, आप देखते हो कि कहां कहां पे एयरपोर्ट है, स्पेसिफिक बताया है। रोड भी बताया जाता है स्पेसिफिक बड़ा करके। जैसे मान लो आप पटना का मैप देखते हो, पटना का एक छोटा सा रोड मैप अलग से दिखाया जाता है, ठीक है। रोड मैप आपका बताया जाए कि रोड ये इधर से जाएगी बड़ा करके। तो ऐसे मैप जो आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे जो आपको चाहिए, ठीक है। जब मान लो आप ऐसे समझ सकते हो, आपने गूगल मैप खोला, क्योंकि आप सब गूगल मैप खोला, गूगल मैप ने जब आपने पूरा बड़ा करके देखा, तो वो कौन सा है जिसमें आपका कोई बाउंड्री नहीं दिखती। जब बाउंड्री नहीं दिखती वो क्या है, फिजिकल मैप। जब आपकी फिर जूम करते हो तो उसमें बाउंड्री से दिखने लगती है, तो वो वाले कौन से हो गए, पॉलिटिकल मैप। और जूम करते करते आप सड़क पे ले आए, मतलब अपने घर का या वो सड़क वाला मैप ले आए, वो कौन सा मैप हो गया, थीमेटिक मैप, ठीक है। अब देखो आगे क्या, ये सब चीजें क्या है, टाइप्स ऑफ मैप कर ली। इसके बाद हम करते हैं कि क्या क्या और चीजें लग रही है। मतलब एक मैप को
आप देख रहे हो मैप में, आप ऐसे भी देखो कितने किलोमीटर पे है, ये कितने किलोमीटर पे है या कितने, ये तो जानना पड़ेगा ना कि कितने किलोमीटर पे क्या नहीं है, कौन सा सिंबल यूज होता है। कई बार आपने मैप में देखा होता है ये सिंबल, लाल सिंबल यूज हुआ था, एयरपोर्ट के लिए ये यूज होता है, पहाड़ के लिए ये यूज होता है, सड़क के लिए ऐसे होता है, रेलवे लाइन की ये सब लाइनें है ना, उसके बारे में पढ़ना है। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अगर एक मैप मैंने खोला तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ कौन सा डायरेक्शन है, ये चीज है। तो उसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप। कंपोनेंट मतलब उसकी सामग्री, कंपोनेंट देखते हैं ना सामान, तो और कौन से सामान लगते हैं मैप में, क्या क्या मैप में और चीजें जरूरी है, ये चीज तो पता लग गया कि टाइप्स ऑफ मैप ये होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। अब और चीजें क्या लगेगी उसमें अच्छा सा अच्छा मैप तैयार करने के लिए, एक चीज याद रखो, स्टडी ऑफ मैप क्या कहता है, कार्टोग्राफी। एक चीज ये भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप लिख लो स्टडी ऑफ मैप को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। याद रखना, कार्टोग्राफी कहते हैं स्टडी ऑफ मैप को। ये मैं जो स्टडी करते हैं मतलब जो मैप बनाते हैं, समझ गए। इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आगे हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ये सब आपने पूरे अपने कॉपी पे उतारना है साफ साफ, इसका डेफिनेशन है वो उतार सकते हो और एकदम रिवाइज करना। ज्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। आगे हम करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, देखो कंपोनेंट्स ऑफ मैप अभी मैंने समझाया कि मैप को और अच्छे से अच्छा बनाने में और क्या से हेल्पफुल है। आप नॉर्मल मैप देखे होंगे जिसमें आपको सड़क के लिए एक अलग डिजाइन बना होता है, वाटर के लिए ग्रीन कलर यह होता है, अलग पहाड़ों के लिए एक ब्राउन कलर किया होता है कि नहीं होता है। रिवर उसी तरह, रेलवे लाइन की अलग सिंबल होते हैं, डायरेक्शन के लिए आपने ऊपर देखा होगा नॉर्थ लिखा होता है, और डिस्टेंस जैसे 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर ऐसा लिखा होता है 1 किलोमीटर। जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐसे एक बनाता हूँ रफ मैप। इस मैप में आपने मान लो ये अपना इंडिया का ही मैप है, अभी देख इंडिया का मैप है, तो थोड़ा ड्राइंग कमजोर है तो इसके लिए माफ करना। तो इसके बाद ये चीज ऐसे है, इसमें आपको कई ऐसे दिखाया जाता है, मान लो यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी दिल्ली की जो कैपिटल है उसको ऐसे करके गोला ऐसे किया जाता है। फिर स्टेट है, यहाँ पे आपको दिखा दिया जाता है कई बार अदर कैपिटल का ऐसे बिंदी डाली जाती है कि ये कैपिटल ऐसे। रेलवे की पटरियां ऐसे करके कुछ लाइन बना दी गई होती है कि ये इधर से ट्रेन इधर चलेगी, इधर जाएगी इधर। रिवर के लिए आपको रिवर का ऐसे साइन बना दिया जाता है, ये सिंबल। उसके बाद डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लिखा होता है ऐसे कि यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन के लिए ऐसे साइन बना देते हैं या ऐसे साइन बना दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबरिंग की होती है, वहां एक ऐसे करके हर एक में ऐसे लाइन स्केलिंग की होती है। यही चीज मैं अभी समझाने वाला हूं, ऐसे करके स्केलिंग की होती है बराबर में। और 1 सेंटीमीटर कुछ लिखा होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके लिखा होता है। और यहाँ पे ऐसे करके लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऐसे। तो देखो कंपोनेंट क्या यूज हुआ, एक तो डिस्टेंस यूज हुआ, यहाँ पे सिंबल यूज किया, यहाँ पे डायरेक्शन यूज हुआ, 3 कंपोनेंट यूज हुए। यहाँ जैसे डिस्टेंस, दूसरा सिंबल, तीसरा डायरेक्शन। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब डिस्टेंस समझो, यहां से दूरी मान लो यूएसए की, या यहां से दूरी कम से कम 5000 किलोमीटर है, 5 से ज्यादा ही होगा यूएसए का। यहां से मान लो भोपाल की दूरी कम से कम, या दिल्ली ले लो, कम से कम 1000 किलोमीटर है। उसी तरह पंजाब वाला साइड 1600 किलोमीटर है लगभग लगभग। तो मैप में हम कैसे एग्जैक्ट कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे क्या 1600 किलोमीटर ऐसे लिखेंगे, वो तो बहुत बड़ा है। मैप में तो कम से कम बहुत छोटी छोटी चीजें डालनी होती है।
जिससे आपको इजिली वे में जल्दी समझ आ जाए। अब मान लो 1600 किलोमीटर 2400 लिख लो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए एक चीज निकाला गया है स्केल का सिस्टम। स्केलिंग की होती है, हमने यहाँ पे बस 1 सेंटीमीटर लिख लिया, उसको बता दिया 100 किलोमीटर। कैसे एक छोटी सी चीज को सिर्फ नंबरिंग करके आपने उसको बता देना। मींस कहने का मतलब है आपको ये डिस्टेंस जो वहां पे क्रिएट करना है वो देखो स्केल। अब स्केल के बारे में बताता हूँ, स्केल क्या है। ये वो वाला ही फुट्टा वाला ही है जैसे आप यूज करते हो वाला, उसी की तरह देखो क्या होता है स्केल। इसमें क्या है इसका मतलब, इट इज अ रेशियो between distance of actual on ground and distance on the map। देखो, इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द एक्चुअल ऑन ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप। कहने का मतलब है ये रेशियो है कि एक्चुअल में ग्राउंड से डिस्टेंस कितनी है, मतलब यहां से दिल्ली कितने 1000 किलोमीटर है, और उसका रेशियो किससे कि उसको मैप पे कैसे शो किया। जैसे मान लो कि दिल्ली 1000 किलोमीटर है तो हमने यहाँ कर दिया 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने 100, 200, 300, 400, 500, मतलब ये कम से कम देखो, हाँ 1000 है तो हमने क्या है यहाँ 10 तक जाएंगे तो यहाँ का ऐसे कुछ बना दिया। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ पे दिल्ली होगी, तो यहाँ से कितने 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मतलब कि 1000 किलोमीटर दिल्ली। इस तरह से हमने फाइंड आउट किया, समझ गए, स्केलिंग करके। हम ऐसे बार बार 1000, 2000, 3000 नहीं लिखेंगे, हम स्केलिंग करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100। अब जितनी दूरी हो, हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर यहाँ से दूर है दिल्ली, तो 5000 किलोमीटर हो जाएगा। अगर वो 100 किलोमीटर तो 500 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से, अगर आप इतनी दूरी पे खड़े हो। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता है मैप, किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। इसी तरह आपके देखो यही आपका हेल्पफुल है लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। समझो लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, देखो लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं, इट शो स्मॉल एरिया on large way, like your village, your town shown in larger way। ये होता है लार्ज स्केल मैप। देखो लार्ज स्केल मैप क्या होता है, जब आप अपने गांव का मैप देखते हो, जैसे गांव का नापी के लिए कोई आता है तो आप नापने के लिए मैप खोलता है, उस मैप में आपका विलेज, आपका एरिया कितना बड़ा दिख रहा होता है। ऐसे मैप जो छोटे से एरिया को बड़ा दिखाएं, बड़े वे में दिखाएं। जैसे आपका गूगल मैप खोलते हैं, गूगल मैप में आप जूम करते करते अपने पूरे के पूरे गांव का आ जाते हो, गांव में वो बड़ा बड़ा दिखता है, तो वो एक लार्ज स्केल मैप हो गया। अगर उसको हम लोग पेज पे उतार दें, वही फोटोकॉपी लेके पेज पे उतार देंगे, तो वो कौन सा मैप का आएगा, लार्ज स्केल मैप। अमीनी जो करता है, अमीनी देखते हो ना अपने गांव का बड़ा मैप निकालता है, छोटे से स्मॉल एरिया का बड़ा मैप निकाल देता है, उसके पास होता है, उसको कहते हैं लार्ज स्केल मैप। अब फिर आपने कभी देखा होगा कि इंडिया का पूरा, जैसे पूरा इंडिया का मैप ही एक मैप पे निकाल दिया, तो वो होते हैं स्मॉल स्केल मैप। ऐसे मैप जो लार्जर एरिया को स्मॉल पे उतार दे उसको कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। जैसे कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक साथ के साथ कॉन्टिनेंट एक मैप पे उतारे गए हैं, वो कौन से, स्मॉल स्केल मैप। यहाँ पे हम इसका करते हैं स्मॉल स्केल मैप, दिख रहा है आपको, स्मॉल स्केल मैप। तो देखो नहीं दिखेगा तो ये मिटा देंगे। स्मॉल स्केल मैप देखो, अ मैप शो larger area on small surface। ठीक है, स्मॉल सरफेस, ए मैप शो लार्जर एरिया ऑन स्मॉल सरफेस। ठीक है, तो आपने स्मॉल सरफेस या स्मॉल पेपर पे आप लाइक में लिख लो, लाइक इंडिया मैप,
इंडिया का मैप देख लो, तो इंडिया का मैप देखो, ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका, यहाँ पे लिखे लाइक इंडिया मैप, इंडियन मैप, कंट्री मैप, कंट्रीज की मैप। ठीक है, तो आपने ज्यादा इसको डिटेल वे से करने का बता दिया आपको कि स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं, जो आपके लार्जर एरिया को स्मॉल पेज पे उतारते हैं। जैसे पूरी की पूरी कंट्री का मैप, इंडिया का मैप हमारा क्या है, वो स्मॉल स्केल मैप। आपसे पूछा जाए कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों में से कौन ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है किसी एरिया के बारे में, तो क्या कहोगे, स्मॉल ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा कि लार्ज ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा? तो आंसर है लार्ज स्केल मैप आपका डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो स्मॉल स्केल में तो आप देख लो कि कंट्री का मैप एक उतार दिया इंडिया का, लेकिन क्या आप भोपाल के बारे में जूम करके पूरी सड़कें कहां देखोगे? लार्ज स्केल मैप में वो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कहां पे कौन सा पेड़ है, कहां क्या है, कौन सी सड़क कहां जाती है। तो सबसे ज्यादा पूछे जाए कि डिटेल इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो लार्ज स्केल मैप रखना है। समझ गए? फिर अब हम आगे कर लेते हैं सिंबल। अब देखो सिंबल, सिंबल का क्या इंपॉर्टेंस है मैप में। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ कंट्री का कैसे, उसी तरह एयरपोर्ट का सिंबल होता है, रेलवे लाइन का सिंबल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जैसे ओशियन है, ओशियन का सिंबल होता है। तो देखो अ मैप शोज कलर, उसके बाद कलर्स हो गए, ए मैप शो कलर्स एंड ये मैप शो कलर आपको दिखाते हैं। उसके बाद आप जो भी देखो कलर आपका दिखाया, या जो भी इसमें सिंबल, सिंबल और तरह किसके तरह हो सकते हैं, मान लो कि रेलवे लाइन के सिंबल, रेलवे। उसके बाद आप लग सकते हो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स के सिंबल्स, डिफरेंट डिफरेंट। ओशियंस के लिए आप क्या करते हो, ब्लू कलर सिंबल, डिफरेंट। देखो मैप शोज कलर, रेलवे, एयरपोर्ट्स, ओशियन, ब्लू कलर इन डिफरेंट सिंबल यूजिंग डिफरेंट सिंबल। तो वो क्या होते हैं, वो क्या सिंबल, देखो सिंपल सा है कि हमको आसानी से चीजें पता लग जाए। अगर देखो क्या महत्व है, आप कोई कंट्री में गो, आप उसकी कंट्री की भाषा नहीं आती, आप पढ़ नहीं पाते हो कि यहाँ पे लिखा है कि इधर से दाएं मुड़े, लेकिन अगर एक सिंबल बना दिया जाता है मैप पे, उसमें या तो आप उस पर लिख दिया जाता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट होगा, तो उस साइन से आप समझ जाते हो, या रेलवे स्टेशन होगा तो साइन से समझ जाते हो। जैसे आप गूगल मैप भी देखते हो, गूगल मैप में कोई कंट्री में कोई और भाषा में लिख, लेकिन वहां पे क्या बना होता है, एक सिंबल बना होता है एयरपोर्ट का, तो आसानी से आप जान जाते हो कि यहाँ पे एयरपोर्ट है। अगर कुछ घूमने वाला है तो वहां पे घूमने वाला टूरिज्म का साइन बन जाता है, बनता है कि नहीं? तो ये सिंबल आपके हेल्पफुल है इस वे में। और किस तरह हेल्पफुल है, और तो सिंबल देखो, अब देखो मैं इस कंट्री में हूं, कोई और वाला कंट्री अपने मैप में कोई और ही सिंबल बना रहा है। मान लो यहाँ का ओशियन मैंने ब्लू से दिया और वो ब्लैक से दिखा रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा मैप में। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सभी बैठे, इंटरनेशनली मीटिंग हुई, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुई, और कन्वेंशनल साइन यूज करना स्टार्ट हो गया। मतलब कि अगर मैप बनेगा तो ब्लू कलर में ही ओशियन दिखेगा, ब्राउन कलर में ही आपका क्या दिखेगा, रेलवे, और जो रोड है मेटेलिक रोड दिखाना है तो लाइन बाय लाइन से दिखाना है। मतलब कौन से, इंटरनेशनली हमने क्या किया, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कन्वेंशनल सिंबल, मतलब सिंबल मतलब इंटरनेशनली हम अप्रूव्ड, मतलब इंटरनेशनली एग्री, इंटरनेशनली एग्री हो गए इसको करने के लिए, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट हुआ, और हमने ये कन्वेंशनल साइन अप जानेंगे कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, जैसे मान लो रोड को दिखाना है, रोड को मैप दिखाना है, तो सभी मैप में आपके रोड इसी तरह के मेटालिक दिखेंगे। अगर आपको ये मेटालिक मतलब पक्की सड़क, मेटालिक मतलब पक्की सड़क, मेटालिक रोड ऐसे दिखेंगे। नॉन मेटालिक रोड कैसे दिखेंगे, नॉन मेटालिक रोड जो आपके दिखेंगे वो ऐसे दिखेंगे, हाफ हाफ। ओशियन आपका ब्लू कलर से दिखेगा, पहाड़ आपके उस तरह से के। उसी तरह पुलिस स्टेशन अगर दिखाना है मैप में तो पीएस लिखा होता है, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस दिखाना है तो पीओ लिखा होगा, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम दिखाना है तो पीटीओ दिखा होगा। इस तरह से आपके डिफरेंट, हॉस्पिटल दिखाना है तो उस तरह का प्लस का साइन सब जगह चलता है।
ग्रास दिखाना है तो ऐसे सेटलमेंट जहाँ पे इंसान रहते हैं वहां पे दिखाना है तो आपका इस तरह का सेटलमेंट बना देते हैं कि इस तरह के इंसान रहते होंगे वहां पे। सेटलमेंट का मतलब यहाँ बिल्डिंग इस तरह का ये सब। अब सिंबल इसलिए यूज हुए कि हम हर जगह तो बिल्डिंग नहीं ना बनाएंगे मैप में, या हर जगह हम हॉस्पिटल नहीं ना बनाने बैठ जाएंगे। सिंबल एक छोटा है, आसानी से उस मैप में दिखा देंगे, हो जाएगा। नहीं तो बैठे रहो अब बिल्डिंग बनाओ वहां पे, तो मैप नहीं कहलवाएगा, वो ड्राइंग हो जाएगी फिर। उसके बाद देखो लास्ट में हम करते हैं डायरेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। मान लो कि अगर हमको पता ही नहीं है डायरेक्शन है तो हम कहाँ गएंगे, ईस्ट में अपना इंडिया पड़ रहा है कि वेस्ट में, तो मैप में खास करके नॉर्थ ऐसे करके लिखा होगा, हर एक मैप में ऐसे दिखाएगा, ये साउथ करके नीचे ऐसे करके साउथ लिखा होगा। तो जब हमें नॉर्थ मिल गया, मतलब एक डायरेक्शन मिल गया, तो हम सब फाइंड कर लेंगे। मान लो ये रहा एक, आपको ये तो पता ही है, इसको कार्डिनल साइन बोलते हैं। ये क्या होता है, कार्डिनल लाइन। कार्डिनल लाइंस क्या होते हैं, मतलब जो आपको डायरेक्शन फाइंड करे। डायरेक्शन आपको पता लग गया कि ऊपर वाला नॉर्थ है, जैसे इसमें आपको पता लग गया ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या होगा, साउथ, और इधर वाला क्या होगा, ईस्ट, और इधर वाला वेस्ट। मतलब एक डायरेक्शन आपको फाइंड, फिर आपने सब निकाल दिया। ये कौन से होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, कौन से, कार्डिनल लाइंस या कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है, और लाइंस विच शो द डायरेक्शन लाइक नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी सुन लो क्या होता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन ये देखो क्या होता है, कुछ नहीं है, आपने देखा होगा मैप में ऐसे करके भी होता है। इंटरमीडिएट मतलब अंदर के जो डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट। हमेशा याद रखना, देखो नॉर्थ से ही हमने कंपेयर करना है, नॉर्थ से अगर ईस्ट जाना है तो नॉर्थ ईस्ट, अगर ईस्ट से वेस्ट है तो हमने ईस्ट और साउथ मत लिख देना, ये गलत है। आपको रिप्रेजेंट करना है साउथ और ईस्ट। उसी तरह आपका नॉर्थ और वेस्ट होगा, यहाँ क्या होगा, नॉर्थ और वेस्ट। उसी तरह साउथ और वेस्ट होगा, वेस्ट और साउथ नहीं लिखना है, गलत है। क्या आएगा यहाँ पे, साउथ और वेस्ट। तो ये सब कौन सा, देखो कार्डिनल पॉइंट हो गए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इंटरमीडिएट हो गए नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ। तो उसी तरह अगर आपको यहाँ पे ये नॉर्थ पता लग जाए और आपने इस तरह से ऐसे करके मैप तो आप निकाल लोगे ना, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला ईस्ट, और ये ऐसे करके लाइन बना के आपने क्या निकाल लेना है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो ये कितना हेल्पफुल करता है। इंडियन आर्मी ये सब मैप का सब इस्तेमाल करती है। मान लो जब छोटा, वहां पे तो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वहां तो नेट नहीं मिलेगा, या आप भी कई बार नेट नहीं होता, फोन नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, मैप के थ्रू समझते हैं या मैप के थ्रू देखते हैं। आपके घरों में भी मैप लगा हुआ है, जब आप स्टडी करते हो तो आप इंडिया का मैप लेके आते हो, वर्ल्ड का लेके आते हो। तो ये मैप आपके बहुत हेल्पफुल है। अब हम थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं, 2 पॉइंट है। स्केच क्या होता है, स्केच, कई बार आपने देखा होगा स्केच, तो समझो स्केच क्या होता है। स्केच देखो, रफ ड्राइंग ऑफ अ मैप। अब आप मान लो बैठे हो, आपके फ्रेंड, आप कई बार स्कूलों में बैठे हो, अभी तुम कोई पूछता है कि तुम्हारा घर क्या है, तो तुम कॉपी लेते हो, बताते हो कि यहाँ पे चमुखी देखे हो ना, चमुखी, इस चमुखी होता है जो चौराहा, चमुखी से मेरा घर, टावर देखे हो, टावर से बस सामने है, तो उसको बना के लाइन करके बना के नहीं दिखाते हो, दिखाते हो। या किसी और को बताते हो कि मान लो यहाँ से जाना, तो आप एक पेज पे लेके ऐसे लाइन मार के बताते हो इस तरह। तो ऐसे मैप जिसमें कोई स्केलिंग ना हो, कोई ये नहीं हो कि 10 किलोमीटर आप रफ बता देते तो भैया ये मैप है, इसमें से 5 इधर जाना, 10 कदम इधर जाना, 20 कदम तो मेरा घर पड़ेगा। तो विदाउट स्केलिंग और रफ ड्राइंग ऐसे लिख सकते हो, रफ ड्राइंग विदाउट स्केलिंग, उसको क्या कहते हैं, आपका स्केच। दूसरे में एक प्लेन समझ लो, प्लेन क्या होता है, प्लेन देखो क्या होता है, ज्यादा इसमें है नहीं। प्लेन क्या होता है, देखो आप कई बार मिस्त्री आता है, आप उसको क्या दिखाते हो, आप पूरा का घर का, मतलब घर का एक नक्शा बनाने को कहते हो, तो नक्शा जो बना रहे हो क्या है, प्लेन। मतलब बहुत छोटे से एरिया को लार्ज वे में दिखा देना। मतलब आपका घर तो मैप में छोटा ही है इतना, उसका आप नक्शा बनाते हो तो क्या है, बड़ा करके सब बताते हैं, इधर रूम बैठेगा, इधर बाथरूम बैठेगा, इधर बड़ा सा नक्शा बना देता है ना, उसको कहते हैं प्लेन। मीन्स कि स्मॉल एरिया को
किस में शो कर देना, लार्ज एरिया में, लार्ज मैप में। तो घरों का मैप किस में बनता है, प्लेन में, ठीक है, प्लेन पेपर है, छोटे से चीज को बड़ा। तो ठीक है, हमने ये पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा मैप क्या होता है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ और ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ पेपर। मतलब डेफिनेशन लिखाया था कि मैप क्या है, आपका किसी भी एरिया का, एक अपने अर्थ के जो भी एरिया है उसका क्या है, एक पेज पे उतारना। आपने देखा होगा जो घरों में मैप। फिर उसके टाइप की है पॉलिटिकल मैप जिसकी बाउंड्रीज होती है, उसके बाद फिजिकल मैप जिसमें बाउंड्री नहीं होती, वो नेचर को शो कर रहा होता है। उसके बाद हमने थीमेटिक मैप देखा जिसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मींस कि मेरे को रेलवे के बारे में या मेरे को कहीं कहाँ घूमने का एरिया वही मैप देखना है, तो वही मैप मेरे को दिखेगा, तो वो कौन सा होगा, थीमेटिक मैप। फिर हमने किया कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। तो डिस्टेंस में कैसे पता लगेगा, डिस्टेंस स्केल क्या करता है कि ग्राउंड से कितनी दूरी है, यहां से दिल्ली कितनी दूरी है, और मैप में स्केल कितना, ग्राउंड का रेशियो कितना है, मतलब डिस्टेंस ऑन द मैप में कितना डिस्टेंस, वो एक्चुअल दूरी, उसका रेशियो बना देते हैं, जिससे आप आसानी से क्या कर लेते हो, दूरी पता लग जाती है। फिर लार्ज स्केल मैप, मतलब कि छोटे से एरिया को बड़ा दिखाना। जैसे गांव का पूरा मैप छोटा होता है और लेकिन बड़ा करके दिखाया। लार्ज स्केल मैप बड़ा एरिया को छोटे, लार्ज स्केल बताया। स्मॉल स्केल में बड़े एरिया को छोटे में दिखाना। जैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड को वर्ल्ड मैप में दिखा देना, कितना बड़ा वर्ल्ड है लेकिन स्मॉल चीज में दिखा दिया ना। उसके बाद हमने सिंबल क्यों जरूरी है, हर एक तो बिल्डिंग नहीं बना सकता, हर एक तो हमने रेलवे स्टेशन नहीं बनाएंगे, तो उसका शॉर्ट सिंबल हमने मैप में रख दिया और हम आसानी से समझ लेते हैं। कन्वेंशनल मैप और सिंबल है, मतलब इंटरनेशनल अप्रूव्ड, जो यहाँ पे मैप बन रहा है और उसमें सिंबल वो है, वही यूएसए में वही मैप में वही सिंबल दिखेगा। ये इंटरनेशनल बैठ के एग्रीमेंट हुआ है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं काला रंग भर रहा हूँ ओशियन में तो वो लोग भर रहे हैं पीला, ऐसा नहीं, एक ही रंग। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इंटरमीडिएट जो ये अंदर वाले होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ डाउट नहीं है। डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन के बिना मैप का कोई वैल्यू ही नहीं है, डायरेक्शन पता होना चाहिए। उसके बाद स्केच, रफ ड्राइंग है ना, बताने के लिए। प्लेन क्या है, जो आप मतलब मिस्त्री जो होता है छोटे से घर का एक का पूरा प्लेन पे बना देता है, वो सब मैप, वो भी मैप बना रहे, मतलब वही चीज है कि बता दिया गया कि ऐसा भी मैप होता है। मेन मैप कौन सा है, पॉलिटिकल, थीमेटिक और फिजिकल। तो ये सब आपने एकदम लिख लेना है, रिवाइज कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जो देखो जो क्वेश्चन आंसर है, इसकी एक्सरसाइज है, वो मैं टेलीग्राम का एक नंबर यहाँ पे दे दूंगा, उसमें जाके आपको जुड़ जाना है। टेलीग्राम पे एकदम नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो नोट्स लेके आपको राइट डाउन करना है, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं यहाँ पे जब होगा मैं करवाता रहूंगा, ये आप एक काम कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, फिर मिलेंगे कल। ये सब आप लिख लें और याद कर लें। जय हिंद।